स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों क्लास 10th का आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, या तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या अंडर रूट 3। ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है जिन्हें आपको सिद्ध करके बताना पड़ता है कि भैया बता दो प्रूफ करके कि ये अपरिमेय होती है। तो इस टाइप का डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो अगर आपने एक क्वेश्चन बना लिया तो आप उसके जैसे कई सारे क्वेश्चन खुद से बनाने लग जाओगे। तो हाँ, इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रूफ को आज हम करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। भैया अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कोई तरीका ही नहीं बना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। हम उसका उल्टा मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की सारी क्वालिटी इस पर लगा के देखेंगे। अगर क्वालिटी लग जाती है तो ये परिमेय है, क्वालिटी नहीं लगी तो हम उठा के इसको रख देंगे अपरिमेय वाली कैटेगरी में, है ना। इसको आप ऐसे समझो कि इस इंसान को झूठा साबित करना है। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं कि झूठा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सच्चा मानेंगे। इसको सच्चा मान के सारी क्वालिटी अप्लाई करेंगे कि सच्चा आदमी जो है शराब नहीं पीता, सच्चा आदमी जो है गाली नहीं देता, सच्चा आदमी जो है बहुत अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है। सारी क्वालिटी अगर लग जाती है तब तो ये सच्चा है, वरना आंखों से ही पता लग जाएगा कि ये तो झूठा है। तो बिल्कुल ऐसा ही केस यहाँ पर भी होने वाला है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है तो हम इसे परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे और परिमेय की सारी क्वालिटी लगा के देखेंगे। क्वालिटी लग जाती है तब तो ठीक बात है, नहीं लगी तो बोल देंगे कि अपरिमेय थी, ये हमने गलत माना था कि वो परिमेय संख्या है, ऐसा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया जाए कि इस अपरिमेय संख्या को परिमेय माना जाए और क्वालिटीज लगाई जाए परिमेय होने की। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम इसे परिमेय मान के सॉल्व करेंगे, सारी कंडीशंस लगा के देखेंगे। ठीक है, माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। भैया हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मेरे भाई आपने इसको परिमेय माना है तो परिमेय की सारी क्वालिटी अप्लाई करो। परिमेय की नंबर 1 क्वालिटी होती है कि जो परिमेय संख्या होती है वो a/b की शक्ल में होती है। तो अगर आपने इसे परिमेय संख्या माना है ना तो परिमेय संख्या a/b की शक्ल में होती है। तो अंडर रूट 2 को परिमेय माना है ना तो अंडर रूट 2 भी a/b की शक्ल में होगी, यानी परिमेय संख्याएं a/b के फॉर्म में होती है। तो अगर इसको परिमेय माना है तो ये भी a/b के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम a और b की बात करें तो ये a और b जो है ना ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और यहां पर जो है b का मान कभी 0 नहीं होगा। यहां b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर b का मान 0 हो गया तो ये बट्टे में 0 आ जाएगा और ये पूरी की पूरी संख्या अनंत पे पहुंच जाएगी। इसीलिए यहाँ मेंशन किया गया है b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आप इस लाइन को थोड़ा समझ लो कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम। को प्राइम किनको बोलते हैं? सह अभाज्य किनको बोलते हैं? भाई ऐसी संख्याएं जिनका HCF निकालने पे 1 आए, यानी आप अगर a और b का a, b का HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा। अभी भी नहीं समझे तो इस बात को समझो कि a और b ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 1 के पहाड़े से कटेंगी। जैसे 3/4 a/b माना ना, तो आप इसको 3/4 अगर मानते हो तो 3 भी 1 के पहाड़े से कट जाएगा और 4 भी 1 के पहाड़े से कट जाएगा। तो इन्हें कहते हैं आप क्या? सह अभाज्य संख्याएं। जो कटेंगी तो केवल 1 के पहाड़े से कटेगी, 1 से विभाजित हो सकती हैं, 1 से उन्हें भाग दिया जा सकता है दोनों संख्याओं को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था तो अभी इसे मिटा देता हूँ। सह अभाज्य संख्या मतलब a और b को कौन भाग दे सकता है?
ए और बी को केवल एक नंबर भाग दे सकता है और वो है 1, है ना। एक से विभाजित होगी, बाकी दूसरे पहाड़े से कटेगी नहीं, केवल एक के पहाड़े से ये ए और बी कटेंगी। ये आप ध्यान रखना, सह अभाज्य एक के पहाड़े से ही कटेगी, ठीक है। दोनों संख्याएं ए और बी एक के पहाड़े से ही कटेगी। ये बात मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसका आगे काम आने वाला है आपको, इसी का विरोधाभास उत्पन्न होने वाला है आपको आगे चल के। इसको याद रखिएगा और आगे देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, ये स्टेटमेंट को अब हम सॉल्व करेंगे। √2 बराबर a/b। यहाँ रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों और स्क्वायर यानी वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं भैया, दोनों और वर्ग करने पर, पूरा लिख दीजिएगा आप, मेरे पास जगह नहीं है। दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करते हैं ताकि ये अंडर रूट हट जाए, तो इस और भी वर्ग कर देंगे। √2 का वर्ग कर दिया बराबर a/b, इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि आपने दोनों और वर्ग करने का बोला, तो यहाँ पर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, रूट से स्क्वायर कैंसल आउट होता है, यानी वर्गमूल से वर्ग कट जाता है। तो यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा, 2 बचा दोस्तों। क्या बचा, 2। a/b का वर्ग, इसको सॉल्व करोगे तो a का वर्ग यानी a² बटे में b का वर्ग यानी b²। यहाँ तक सभी लोग आ गए होंगे, यहाँ तक किसी को भी कोई तकलीफ समस्या नहीं आई होगी। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो है बट्टे में 2 के 1 ले लीजिए, क्योंकि सबका मालिक 1, सभी संख्याओं के बट्टे में 1 तो छुपा ही होता है। यहाँ 2 के बट्टे में भी 1 डेफिनेटली छुपा होगा, सभी संख्याओं के बट्टे में हम 1 तो लगा ही सकते हैं, सबका मालिक 1, ठीक है। चलिए अब करा दीजिए भैया आड़ा टेढ़ा गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, b² का 2 में और 1 का a² में, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। दोस्तों यहाँ पर जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ और आगे का क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करूँगा। आप लोग थोड़ा यार एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। अभी हम इधर का मिटा देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे। b² का गुणा आप 2 में करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। b² का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2b² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2b² बराबर 1 का गुणा a² में करोगे, यहाँ पर a² है तो 1 का गुणा a² में होगा तो a² बन जा a²। इसके बाद आप क्या करेंगे कि b² का मान यहाँ से निकालेंगे, तो b² का मान निकालोगे तो a² बट्टे 2 आ जाएगा। कैसे, b² के गुणा में 2 है तो यहाँ से हट गया और वो भाग में चला गया। गुणा का नंबर बराबर के उधर बटे में भाग में चला जाता है। और बधाई हो, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आपको नज़र क्या आ रहा है, नज़र आपको ये आ रहा है कि b² का जो मान है ना वो कैसे प्राप्त होता है, a² को 2 से भाग देने पर b² का मान प्राप्त होता है। यानी हमें आंखों से दिख रहा है समीकरण 1 में कि जो a² है ना 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 उसके बटे में है, मतलब a² को 2 भाग दे रहा है, 2 से विभाजित है। वो a² का मान जो है वो 2 से विभाजित है, a² 2 से कट रहा है, बटे में है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ a² 2 से विभाजित है, विभाजित है मतलब कट रहा है। a² के बटे में 2 है ना, मतलब कटता होगा वो, जब भी तो बटे में लिखा है, विभाजित है। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो उसका स्क्वायर हटाने पर भी वो नंबर कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 अगर 5 से कट रहा है ना तो स्क्वायर हटा देंगे ना, जब भी वो नंबर 5 से 5 कट जाएगा, है ना। किसी नंबर का स्क्वायर अगर दूसरे नंबर से कट रहा है तो स्क्वायर हटा देने के बावजूद भी वो कट जाएगा वो नंबर। तो यहाँ पर वही बात है, a² 2 से विभाजित है ना, तो सिंगल a जो होगा ना, स्क्वायर को हटा देंगे, सिंगल a भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या लिखा है मैंने दोस्तों, यहाँ पर देख लो आप जरा नीचे। यहाँ हमने बात करी है a² 2 से विभाजित है ना, तो सिंगल a जो है ना, सिंगल a वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। आपने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई थी। क्या कंडीशन लिखी हुई थी दोस्तों, कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब ये एक के पहाड़े से कटेगी, लेकिन आपका a जो है ना वो हथियार डाल चुका। a जो है वो 2 से विभाजित हो गया, मतलब a की वैल्यू ऐसी है ना जो 2 से कट जाती है ना। a की वैल्यू ऐसी है जो 2 से कट जाती है।
अब अगर b की वैल्यू भी 2 से कट गई ना तो इस तथ्य का विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होगा अपने को। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध उत्पन्न होगा कि आपने बोला सह अभाज्य है दोनों संख्याएं, एक के पहाड़े से कटेंगी दोनों की दोनों, पर ये जो a है ये 2 से विभाजित हो गई और b भी अगर 2 से विभाजित हो गई तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट आ जाएगा कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, सह अभाज्य होने के लिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सॉल्व किया है कि a जो है ना वो 2 से विभाजित है। आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों यार जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा जगह के मामले में, क्योंकि यहाँ बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बोर्ड का छोटा होने के कारण थोड़ा जगह का प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमने समीकरण 1 बना ली थी, ये जो आपको यहाँ शो हो रहा है ना इसको ही हमने यहाँ लिख दिया। समीकरण 1 बना ली थी जहाँ से हमें पता चला था कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सिंगल a भी 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा। तो सिंगल a का वैल्यू कुछ ऐसा होगा ना जिसके आगे 2 लगा हुआ होगा, यानी a का वैल्यू 2 से गुणज होगा। तो a का वैल्यू हम 2c मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? माना कोई पूर्णांक a बराबर 2c के लिए। अब आप बोलोगे सर ये 2c कहाँ से आ गया? तो दोस्तों a का वैल्यू ऐसा है ना जो 2 के पहाड़े से कटता है, तो c तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, लेकिन आगे उसमें 2 आएगा क्योंकि a का वैल्यू में 2 कॉमन है। a का वैल्यू 2 से कट रहा है, इसका मतलब वहाँ 2 कॉमन है। आगे 2 को हमने गुणात्मक रूप में लिया है क्योंकि किसी वैल्यू के गुणा में 2 होगा ना जब भी तो वो 2 से कटेगा, कॉमन होगा। चलिए आगे चलते हैं। a का वैल्यू 2c हमने माना है तो a बराबर 2c समीकरण 1 में रख देंगे भैया, 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 उतार लेंगे पहले, जो कि है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। a का मान आप रखोगे 2c समीकरण 1 में। तो देखो ध्यान से, b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, a स्क्वायर लिखा है, a की जगह आप 2c रखोगे तो 2c रख देंगे, है ना, a की वैल्यू। लेकिन यहाँ तो a स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। बटे में क्या चल रहा है दोस्तों? 2 चल रहा है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। b स्क्वायर की जगह तो b स्क्वायर ही रहेगा, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। c का स्क्वायर कितना होगा? c स्क्वायर होगा। बटे में तो 2 चल ही रहा है, अब इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया। क्या आया दोस्तों? b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। c स्क्वायर को यहाँ से अकेला करेंगे तो b स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? c स्क्वायर का मान आ जाएगा। और ये बधाई हो, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न करेगा। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन? कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। इस समीकरण 2 में अगर हम इसे समीकरण 2 नाम दे दें कि भाई ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो b स्क्वायर है वो भी 2 से विभाजित है, तो सिंगल b भी 2 से विभाजित होगा दोस्तों। सिंपल बात है ये तो। इधर जैसा हुआ था ना समीकरण 1 में, सेम समीकरण 2 में भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे हुआ था a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अगर a का स्क्वायर 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो सिंगल a भी कटेगा। इधर भी वही वाली बात आ गई, b स्क्वायर के बट्टे में 2 है, मतलब b स्क्वायर को 2 काट रहा है, विभाजित कर रहा है, बट्टे में है ना, काट रहा है, तो सिंगल b को भी वो काटेगा। यानी a और b ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों 2 से कट रही है, पर आपने तो इनको सह अभाज्य माना था, जो कटेंगी तो केवल 1 के पहाड़े से ही कटेगी। तो आप पहले तो समीकरण 1 और 2 उतार लीजिए, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। इसके बाद मैं जो भी बोलूँ आपको वो चीज़ लिखना है। क्या लिखना है? इसके बाद आपको अगले पेज पे लिखना है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a, b ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं, परंतु हमने माना था a और b सह अभाज्य हैं जो केवल और केवल 1 से विभाजित होती है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है कि ये दोनों सह अभाज्य हैं। अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना या अवधारणा के कारण मिला है। आप गलत रास्ते पे ही चले हो तो गलत परिणाम आपको मिला है। क्या परिणाम मिला है? देखो, आपने इस √2 को एक परिमेय संख्या माना ना, ये गलत रास्ता चुना। ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर रहा है कि सच्चे इंसान को आप झूठा मान के चले, सारी झूठे होने की क्वालिटी लगा के देखी, वो क्वालिटी उस पर लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो सच्चा इंसान था। आखिरी में पता चल गया आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आपको लास्ट में यही लिखना है
कि ए और बी जो है ना वो 2 से कट गए, जबकि सहअभाज्य संख्याएं 1 से कटती है। भैया ये 2 से कैसे कट गए? दोनों ने हथियार डाल दिए, दोनों 2 के पहाड़े से कट गए, जबकि दोनों सहअभाज्य अगर सच में होते ना तो 1 से ही कटते, 2 के पहाड़े से नहीं कटते, किसी और पहाड़े से नहीं कटते, 1 से ही कटते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक एक बात का मतलब समझ में आया होगा कि परिमेय मतलब क्या, जहाँ सहअभाज्य संख्याएं हों, लेकिन यहाँ तो दोनों संख्याएं किसी और ही नंबर से कट गई, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास विधि भी कहते हो आप, कि आपने किसी को सच्चा मान के क्वालिटी लगा के देखी, लास्ट में पता चला कि वो इंसान झूठा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। √2 अपरिमेय कैसे सिद्ध होता है आज आप सीख गए हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने √5 और √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना नहीं सीखा है, यहाँ पर क्लिक करो, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि √5 और √3 को अपरिमेय संख्या कैसे साबित किया जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।